इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे हम सब अपने जीवन में बार बार अनुभव करते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल ज्ञान मोटिवेशन में। प्रयास आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। फिर भी हम में से अधिकतर लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते। हर वो वस्तु, हर वो व्यक्ति, हर वो परिस्थिति जो आज हमारे साथ है, कल नहीं भी हो सकती। जीवन की यही अनिश्चितता इसे सुंदर भी बनाती है और कठिन भी। ये संसार परिवर्तनशील है और यह परिवर्तन ही इसका सबसे बड़ा नियम है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह न सिर्फ एक नया जीवन लेकर आता है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत करता है। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी सोच बदलती है, शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। जो रिश्ते बचपन में सबसे करीब होते हैं वही बड़े होकर कभी दूर हो जाते हैं। जो खिलौने कभी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते थे, वे धीरे धीरे धूल में मिल जाते हैं। ये सब इस बात का प्रमाण है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। हम अपने जीवन में कई लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ थोड़े लंबे समय के लिए रुकते हैं, लेकिन अंततः कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। कोई मृत्यु से बिछड़ जाता है, कोई परिस्थितियों से, और कई बार हम खुद अपने जीवन से कुछ लोगों को निकाल देते हैं। रिश्ते भी समय के साथ बदलते हैं। दोस्ती गहरी होती है, फिर फासले आ जाते हैं। प्रेम होता है, फिर दूरी आ जाती है। यह सब इस सच्चाई को दर्शाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये संसार क्षण भंगुर है। हर क्षण कुछ नया लेकर आता है और कुछ पुराना ले जाता है। समय की यह चाल किसी के लिए नहीं रुकती। चाहे वह राजा हो या रंग, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सबको समय के प्रवाह के साथ बहना पड़ता है। जिसने यह मान लिया कि जो आज है वही हमेशा रहेगा, वह भ्रम में है। हर सुबह एक नया सूरज लेकर आती है और हर रात पुराने दिन को विदा कर देती है। हर रातों के बाद दूसरी ऋतु आती है। बसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा और फिर शरद। यही प्रकृति का चक्र है, निरंतर परिवर्तन। हम जिन वस्तुओं के पीछे भागते हैं, धन, दौलत, मकान, गाड़ियां, वे सब भी अस्थायी हैं। आज जो महल है वह कल खंडहर हो सकता है। आज जो बैंक बैलेंस है वह कल खाली भी हो सकता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्य मिट गए, राजा से रंक बन गए, और जो कभी शान का प्रतीक था वह समय की धूल में गुम हो गया। मुगलों का साम्राज्य, ब्रिटिश सत्ता, रोमन साम्राज्य, सबका अंत हुआ, क्योंकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। शरीर भी इसका अपवाद नहीं है। यह शरीर जो आज स्वस्थ और सुंदर है, कल बूढ़ा और जर्जर हो सकता है। हम अपने शरीर को संवारते हैं, सजाते हैं, लेकिन यह भी एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, और मृत्यु से बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस दिन हम इस सत्य को समझ लेते हैं, उसी दिन से जीवन की व्यर्थता नहीं, बल्कि उसकी गहराई समझ में आने लगती है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो हमारे भीतर एक अजीब सी शांति आ जाती है, क्योंकि फिर हम किसी चीज को खोने से नहीं डरते। हमें यह मालूम होता है कि जो आज है वह कल नहीं होगा, चाहे वह सुख हो या दुख। सुख की स्थिति में हम अहंकार से बचते हैं और दुख की स्थिति में निराशा से। यह समझ हमें संतुलन देती है, एक मानसिक स्थिरता देती है। अक्सर देखा गया है कि लोग अपने दुखों को स्थायी मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो दर्द आज है वह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जो चीजें एक समय पर हमें असहनीय लगी थी, वे आज केवल एक याद बन चुकी हैं। समय के साथ सब बदलता है। घाव भरते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, सोच बदलती है। यही समय की शक्ति है और यही परिवर्तन की सच्चाई। महापुरुषों ने भी इस सत्य को पहचाना और अपने जीवन में अपनाया। बुद्ध ने जब संसार की अस्थिरता को देखा, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु को, तभी उन्होंने संन्यास का मार्ग अपनाया। उन्होंने कहा, सब कुछ क्षणिक है। यह जानकर ही व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा।
यह कथन उसी अस्थायित्व की ओर संकेत करता है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, न तो अतीत की चिंता करनी चाहिए और न भविष्य की। जब हम स्थायित्व की अपेक्षा करते हैं तब हम दुखी होते हैं। हम चाहते हैं कि जो प्रेम हमें आज मिल रहा है वह हमेशा मिले, जो सफलता आज है वह कभी न जाए, जो लोग हमारे साथ हैं वे हमेशा रहें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब हमारा मन टूटता है और हम दुख की गहराइयों में डूब जाते हैं। अगर हम पहले से ही इस सच्चाई को स्वीकार कर लें कि कुछ भी स्थायी नहीं है तो हम इस टूटन से बच सकते हैं। ये सत्य स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है। इस सत्य को समझने से हमारे जीवन जीने का तरीका बदल सकता है। हम हर पल को एक उपहार की तरह देखने लगते हैं। जब हमें पता हो कि कोई चीज हमारे पास सदा के लिए नहीं है तो हम उसे और अधिक सराहते हैं। जैसे एक फूल कुछ ही दिनों के लिए खिलता है फिर मुरझा जाता है। उसकी सुंदरता हमें आकर्षित करती है, लेकिन हम जानते हैं कि वह हमेशा नहीं रहने वाला, इसलिए हम उसका आनंद पूरी तरह से लेते हैं। वैसे ही अगर हम अपने रिश्तों, समय और जीवन के पलों को देखें तो हमें भी उनका मूल्य पता चलेगा। यह विचार जीवन में वैराग्य नहीं बल्कि जागरूकता लाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी चीज से प्रेम करना छोड़ दें या किसी से जुड़ना बंद कर दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम जुड़ें, लेकिन इस समझ के साथ कि यह जुड़ाव भी अस्थायी है। हम प्रेम करें लेकिन उसके खो जाने पर टूटे नहीं। हम सपने देखें लेकिन उनके पूरे न होने पर हार न माने। हम हर पल को जिए लेकिन उसे चिपके नहीं। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। यह एक ऐसा वाक्य है जो केवल शब्दों का मेल नहीं बल्कि एक गूढ़ और दिव्य अनुभूति है। सत्य वह आधार है जिस पर यह संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है। यह वह प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा सकता है। यह वह शक्ति है जो समय, काल, परिस्थिति और परिस्थितियों से परे होता है। सत्य न समय का दास है और न परिस्थितियों का बंदी। वह चिरंतन है, अविनाशी है और सर्वव्यापी है। सत्य को न तो किसी तलवार से काटा जा सकता है, न अग्नि उसे जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है और न वायु उसे सुखा सकती है। यह उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को दिया था। यह केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक सत्य है। जब हम इस संसार को देखते हैं तो हमें हर चीज में परिवर्तन, अस्थिरता और क्षण भंगुरता दिखाई देती है, लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो अडिग रहती है वह है सत्य। सत्य को न तो समय बदल सकता है और न ही मनुष्यों की इच्छाएं। यह संसार चाहे जितनी बार अपनी दिशा बदले, सत्य अपनी स्थिति में अडिग रहता है। जो चीज आज हमें सुख देती है वह कल दुहक का कारण बन सकती है। जो व्यक्ति आज हमारे सबसे करीब है वह कल पराया हो सकता है, लेकिन सत्य जो एक बार उद्घाटित हो जाता है वह कभी बदलता नहीं, वह नष्ट नहीं होता। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि झूठ और भ्रम चाहे जितनी देर तक टिके रहें, अंत में सत्य की ही विजय होती है। सत्य की गति धीमी हो सकती है लेकिन उसकी यात्रा अडिग होती है। वह धीरे धीरे अंधकार के पर्दे को चीरते हुए सामने आता है और जब आता है तो संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित कर देता है। गांधी जी ने सत्य को ईश्वर का रूप कहा था और उनके जीवन का मूल मंत्र ही सत्य के साथ प्रयोग था। उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। यह विचार किसी एक संप्रदाय, धर्म या संस्कृति तक सीमित नहीं है बल्कि समस्त मानव जाति के लिए सार्वभौमिक है। सत्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसे सिद्ध करने के लिए किसी तर्क या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं में इतना स्पष्ट, पारदर्शी और शक्तिशाली होता है कि जब वह सामने आता है तो झूठ और भ्रम अपने आप नष्ट हो जाते हैं। सत्य एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी आत्मा को भी प्रतिबिंबित करता है। जब हम सच्चाई से जुड़ते हैं तो हमारा अंतरतम भी निर्मल होता है। झूठ में हमेशा डर छुपा होता है, लेकिन सत्य में एक निर्भीकता, एक अद्भुत आत्मविश्वास होता है। जीवन में अनेक बार ऐसे क्षण आते हैं जब झूठ और असत्य की राह आसान लगती है। तत्काल लाभ, सामाजिक स्वीकृति या भय के कारण हम सत्य को छोड़ देते हैं, लेकिन यह त्याग अस्थायी सुख तो दे सकता है, दीर्घकालिक शांति नहीं। असत्य की नींव पर खड़ी हुई कोई भी इमारत देर सवेर ढह जाती है।
चाहे वह संबंधों की हो, व्यवसाय की या किसी विचारधारा की। यदि उसका आधार सत्य नहीं है तो उसका अंत निश्चित है। सत्य न केवल नैतिकता का आधार है, बल्कि वह हमारे आत्मिक विकास का मूल स्रोत भी है। जब हम सत्य के साथ खड़े होते हैं, तब हम अपने भीतर एक दिव्यता का अनुभव करते हैं। हमें यह झांत होता है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, यदि हम सत्य के साथ हैं तो हम हार नहीं सकते। यह विश्वास हमें भीतर से सशक्त बनाता है। सत्य केवल बाहरी व्यवहार नहीं है, वह एक आंतरिक अवस्था है, एक चेतना है जो हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों में प्रकट होती है। सत्य को जानना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। हमारे वेद शास्त्र, उपनिषद और योग दर्शन सभी इसी एक सत्य की खोज के इर्द गिर्द घूमते हैं। सत्यमेव जयते यह केवल भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य नहीं है, बल्कि समस्त मानव जाति का मूल मार्गदर्शन है। जब सत्य की विजय होती है, तब केवल किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज की उन्नति होती है। सत्य में वह सामर्थ्य है कि वह झूठ के बड़े से बड़े साम्राज्य को पल भर में गिरा सकता है। सत्य की परख कठिन समय में होती है, जब चारों ओर अंधकार होता है, जब हर दिशा में असत्य का बोलबाला होता है। तब जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है, वही सच्चा योद्धा होता है। वह अकेला हो सकता है, उसे तिरस्कार झेलना पड़ सकता है, लेकिन अंततः उसी की विजय होती है। समाज में जो क्रांति लाते हैं, जो परिवर्तन करते हैं, वे ही होते हैं जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हैं। चाहे वह महावीर हों, बुद्ध हों, ईसा मसीह हों या फिर कबीर, सभी ने सत्य को अपनी साधना का केंद्र बनाया और युगों तक उनकी बातें जीवित रहीं, क्योंकि वे सत्य पर आधारित थी। सत्य की सबसे सुंदर बात यह है कि वह सरल होता है। झूठ को बार बार याद करना पड़ता है, उसे सजाना पड़ता है, उसके पीछे अनेक तर्क खड़े करने पड़ते हैं। लेकिन सत्य को केवल प्रकट करना होता है। वह स्वयं ही अपनी स्पष्टता से सब कुछ कह देता है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह मार्ग आत्मिक शांति देता है। झूठ का रास्ता आसान लगता है, पर वह अंततः दुख और पछतावे की ओर ले जाता है। जब हम बच्चों को सच्चाई सिखाते हैं, तो हम उन्हें केवल एक नैतिक मूल्य नहीं दे रहे होते, बल्कि हम उन्हें जीवन जीने की एक दिशा दे रहे होते हैं। सत्य उन्हें आंतरिक बल देता है, जिससे वे जीवन के उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं। सत्य उन्हें आत्मविश्वासी बनाता है, उन्हें समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सच्चाई के साथ खड़ा हो, वह किसी भी व्यवस्था को बदल सकता है, किसी भी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकता है। सत्य कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह समय से परे होता है। जो चीज समय के साथ बदलती है, जो परिस्थिति विशेष पर निर्भर करती है, वह सत्य नहीं हो सकती। सत्य वह होता है जो हर युग में, हर स्थान पर, हर परिस्थिति में समान रूप से लागू होता है। यही कारण है कि सच्चे विचार, सच्चे शब्द और सच्चे कर्म सदा जीवित रहते हैं। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। ये वाक्य जितना सरल लगता है, इसका मर्म उतना ही गहरा है। जीवन में हम कई बार उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां अच्छाई करने की इच्छा होती है, परंतु भय, संकोच या संदेह हमें रोक देता है। ये डर कई रूपों में आता है। कभी समाज की आलोचना का डर, कभी विफलता का डर, कभी अपनों से अलग पड़ जाने का डर और कभी स्वयं को ही कमतर समझने का डर। परंतु यह जीवन का एक कठोर सत्य है कि अच्छा करने की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन वह एकमात्र राह होती है जो आत्मसंतोष और सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। जब हम अच्छा करने की बात करते हैं, तो उसका तात्पर्य केवल किसी को आर्थिक सहायता देना या दान पुण्य करना नहीं होता। अच्छा करना जीवन के हर पहलू में, हर कार्य में, हर संबंध में सत्यनिष्ठा, संवेदना और करुणा से काम लेने की प्रवृत्ति है। ये एक मनोवृत्ति है, एक दृष्टिकोण है जो मनुष्य को उसकी श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करता है। अच्छा करना मानवता की सेवा करना है, और यह सेवा केवल मंदिरों या धर्मशालाओं में नहीं होती। यह हर घर, हर गली, हर कार्यालय, हर विद्यालय और हर मन में होती है। अच्छाई में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है। वह मौन होती है, लेकिन प्रभावशाली। एक अच्छा कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो,
एक चिंगारी की तरह होता है जो किसी के जीवन में आशा की लौ जगा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज के समय में अच्छाई को कमजोरी समझा जाने लगा है। जो व्यक्ति ईमानदारी से चलता है उसे सीधा या बेवकूफ कह दिया जाता है। जो करुणावान होता है उसे भावुक और अव्यावहारिक माना जाता है। परंतु सच्चाई यह है कि अच्छा करना सबसे बड़ा साहसिक कार्य है। कभी कभी लोग कहते हैं कि इस दुनिया में अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है, यहाँ केवल चालाकी चलती है। परंतु यह केवल आधा सत्य है। यह सही है कि चालाकी से आप कुछ समय के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक सम्मान और विश्वास केवल अच्छे आचरण से ही प्राप्त होते हैं। दुनिया में जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, गांधी, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, अब्दुल कलाम, इन सब की महानता उनके अच्छे कार्यों में निहित थी। उन्होंने किसी पुरस्कार या प्रसिद्धि के लिए अच्छा नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे कि अच्छा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। अच्छाई को रोकने वाला सबसे बड़ा कारण है भय। यह भय इस बात का होता है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया कैसे देखेगी, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बनेगा, कहीं लोग मुझे इस्तेमाल तो नहीं कर लेंगे। लेकिन यह भय तभी तक प्रभावी रहता है जब तक हम आत्मबोध की स्थिति में नहीं पहुंचते। जब हम यह समझ लेते हैं कि अच्छा करना किसी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए है, आत्मिक शांति के लिए है, तब यह भय स्वतः ही दूर हो जाता है। अच्छा कार्य करने से मिलने वाली संतुष्टि उस किसी भी डर से कहीं बड़ी होती है जो हमें रोकता है। जीवन में अच्छाई का बीज बोना सरल नहीं है। यह प्रक्रिया धैर्य, समर्पण और सहनशीलता की मांग करती है। कई बार जब आप अच्छा करेंगे तो लोग उसका मूल्य नहीं समझेंगे। वे आपके इरादों पर शक करेंगे, आपको तिरस्कार की दृष्टि से देखेंगे। लेकिन यह सभी महापुरुषों के साथ हुआ है। भगवान बुद्ध से लेकर महावीर तक, यीशु मसीह से लेकर सुकरात तक, सभी ने अच्छाई की राह में उपेक्षा, यातना और आलोचना का सामना किया। लेकिन अंत में इतिहास ने उन्हीं को सराहा, उन्हीं को श्रद्धा दी और उन्हीं को मार्गदर्शक माना। अच्छा करना एक प्रकार का क्रांतिकारी कार्य है। जब कोई व्यक्ति उस भीड़ से अलग खड़ा होता है जो बुराई, अन्याय या हिंसा की ओर जा रही हो, तो वह अकेला भले हो लेकिन सही होता है। अच्छा करने वाला व्यक्ति भीड़ की मानसिकता से ऊपर उठता है। वह स्वार्थ से ऊपर जाकर परमार्थ की सोचता है। वह यह नहीं देखता कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सोचता है कि मैं क्या सही कर सकता हूँ। यह सोच ही समाज में बदलाव लाती है। जब एक छात्र अपनी परीक्षा में नकल नहीं करता, जब एक व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करता है, जब एक नेता सच बोलने का साहस करता है, जब एक आम नागरिक कानून का पालन करता है, जब एक मित्र अपने मित्र के लिए सच्चा बनता है, तो ये सभी छोटे छोटे अच्छे कार्य मिलकर समाज को सुंदर बनाते हैं। अच्छाई किसी एक बड़े मंच की मोहताज नहीं होती, वह हर रोज के व्यवहार में प्रकट होती है। हमारे जीवन में अच्छे करने की प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हमारी अंतरात्मा होती है। वह आवाज जो हमें भीतर से कहती है कि यह सही है, इसे करना चाहिए। कई बार यह आवाज धीमी हो जाती है, समाज के शोर में दब जाती है, लेकिन जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो वह हमें मार्ग दिखाती है। यह अंतरात्मा ही वह शक्ति है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर अच्छा करने की प्रेरणा देती है। अच्छा करना केवल बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि हमारे भीतर की दुनिया को भी बदलता है। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को क्षमा करते हैं, किसी की गलती को समझदारी से संभालते हैं, तब हम केवल सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को भी एक बेहतर इंसान बनाते हैं। अच्छाई आत्मा को निर्मल बनाती है। यह हमें अहंकार, द्वेष और क्रोध से मुक्त करती है। अच्छा करने से हमारे भीतर करुणा, धैर्य और प्रेम की वृद्धि होती है। यदि हम किसी को खुश देखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है अच्छा करना। एक मुस्कान, एक सहारा, एक सहानुभूतिपूर्ण शब्द, ये छोटे प्रयास किसी की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और यही परिवर्तन समाज को एक बेहतर दिशा देता है। अच्छाई फैलती है जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है। एक अच्छा कार्य दूसरा अच्छा कार्य जन्म देता है। आज के समय में जब लोग स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा और असंवेदनशीलता के दलदल में डूबते जा रहे हैं,
तब अच्छाई एक दीप की तरह है जो अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। ये एक ऐसा सत्य है जो जीवन के हर क्षण में परिलक्षित होता है। समय की गति अनवरत है, निरंतर है, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। चाहे मनुष्य कितना भी सामर्थ्यशाली क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति, शक्ति या प्रतिष्ठा क्यों ना हो, वह समय को रोकने की क्षमता नहीं रखता। समय न किसी के अनुरोध पर रुकता है, न किसी के दुख पर ठहरता है, और न ही किसी के सुख में थमता है। यह अपनी गति से चलता रहता है, और इसी गति में जीवन का सार छिपा है। जीवन और समय के संबंध को समझना मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जीवन समय का ही दूसरा नाम है। हम जो भी अनुभव करते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी बनते हैं, वह सब समय के परिप्रेक्ष्य में ही होता है। समय हमें अवसर देता है, हमें चुनौतियां देता है, हमें क्षणिक आनंद देता है, और कभी कभी गहरे दुख भी देता है। लेकिन समय किसी पर विशेष कृपा नहीं करता, और न ही किसी से कोई द्वेष रखता है। उसकी गति सभी के लिए समान होती है। इसी में जीवन की निष्पक्षता और न्याय छिपा होता है। जब हम कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह कठोर है या निर्दयी है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि समय एक ऐसी शक्ति है जो निरंतरता में विश्वास रखती है। यह हमें यह सिखाता है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, न सुख और न ही दुख। समय की धार पर बहते हुए मनुष्य को यह सीखना होता है कि कैसे वह अपनी दिशा को निर्धारित करे, कैसे वह विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखे, और कैसे वह बीते हुए पलों से सबक लेकर आगे बढ़े। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि उसके पास बहुत समय है। इसी भ्रम में वह टाल मटोल करता है, अपने कार्यों को कल पर छोड़ता है, अपने रिश्तों की उपेक्षा करता है, और अपने जीवन को बिना उद्देश्य के जीता है। परंतु जब समय बीत जाता है, तब पश्चाताप ही हाथ आता है। यह सत्य है कि बीते समय को कोई वापस नहीं ला सकता। जो आज है वही सबसे मूल्यवान है, क्योंकि यही वह क्षण है जिस पर हमारा अधिकार है। कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता, और बीता हुआ कल केवल स्मृति बनकर रह जाता है। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान को पूरी निष्ठा और सजगता से जीता है, वही समय के साथ तालमेल बैठा पाता है। समय हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी कार्य को टालना सबसे बड़ा नुकसान है। जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने समय की महत्ता को समझा और उसी के अनुसार अपने जीवन को गढ़ा। उन्होंने हर पल का सदुपयोग किया, हर क्षण को एक अवसर के रूप में देखा, और अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास किया। वहीं जो लोग समय को हल्के में लेते हैं, वह अक्सर जीवन में पीछे रह जाते हैं। समय न केवल मूल्यवान है, बल्कि वह जीवन की धुरी है। जो इसे नियंत्रित करता है, वही जीवन को दिशा देता है। जब कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, तब हमें समय की वास्तविकता का अनुभव होता है। तब हम समझ पाते हैं कि कुछ बातें, कुछ मुलाकातें और कुछ अवसर अब लौट कर नहीं आएंगे। यही वह क्षण होता है जब हमें एहसास होता है कि समय को हमने कितना व्यर्थ गंवा दिया। लेकिन समय ठहरता नहीं है, वह हमें सोचने का भी मौका नहीं देता। वह चलता रहता है, और इस चलती धारा में यदि हम अपने कदम नहीं बढ़ाते, तो हम पीछे छूट जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम समय की गति को समझें और उसी के अनुसार अपने जीवन को संवारें। समय परिवर्तन का प्रतीक है। वह किसी को राजा बना सकता है, तो किसी को रंक भी बना सकता है। समय के प्रभाव से सब कुछ बदलता है। मौसम, रिश्ते, विचार, परिस्थिति और यहाँ तक कि व्यक्ति का स्वभाव भी। यही परिवर्तन जीवन को गतिशील बनाता है। यदि समय स्थिर हो जाए, तो जीवन भी थम जाएगा। इसलिए समय का बहना जरूरी है। उसका निरंतर प्रवाह जीवन की आवश्यकता है। हमें इसी प्रवाह के साथ चलना सीखना होता है। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति हर क्षेत्र में प्रगति करता है। वह जानता है कि कौन सा कार्य कब करना है, कैसे करना है और कितनी प्राथमिकता देनी है। समय प्रबंधन का गुण एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति समय को नियंत्रित कर लेता है, वह अपने जीवन को भी नियंत्रित कर लेता है। लेकिन समय को नियंत्रित करने का अर्थ उसे रोकना नहीं है, बल्कि उसका सदुपयोग करना है। समय को रोकना असंभव है, पर उसका सदुपयोग संभव है,
और यही बुद्धिमत्ता की पहचान है। समय हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति का एक समय होता है। कोई भी बीज तभी फल देता है जब वह समय पर बोया जाए, समय पर उसकी देखभाल की जाए और समय पर उसका संरक्षण किया जाए। इसी तरह हमारे जीवन में भी हर कार्य का, हर निर्णय का और हर रिश्ते का एक उपयुक्त समय होता है। यदि हम उस सही समय को पहचान लें तो हम जीवन की कई परेशानियों से बच सकते हैं। लेकिन यदि हम उस समय को खो दें तो बाद में कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं होता। समय का एक और विशेष गुण है, वह सबको समान अवसर देता है। चाहे वह एक निर्धन किसान हो या एक अरबपति उद्योगपति, सबको एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन 24 घंटों का क्या उपयोग करते हैं। कोई इन घंटों में सपने बुनता है, मेहनत करता है और उन्हें साकार करता है, जबकि कोई इन घंटों को आलस्य, भ्रम और विलासिता में गंवा देता है। अंत में जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, समय भी उसकी कद्र करता है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि समय हमारे खिलाफ है। समस्याएं, चुनौतियां और विफलताएं हमें तोड़ने लगती हैं, परंतु वही समय हमें फिर से खड़ा होने का अवसर भी देता है। यही समय की सबसे बड़ी विशेषता है। वह हमें गिराता भी है और संभालने का अवसर भी देता है। हमें केवल धैर्य रखना होता है, अपने प्रयासों को जारी रखना होता है और विश्वास करना होता है कि समय बदलता है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। समय के साथ सब कुछ बदलता है